ऑलराइट। तो देखो, ये मैं चीज़ आपको बताना चाहता था बहुत टाइम से, एंड आई एम लिटिल लेट। कोई बात नहीं। तो इस चीज़ के लिए आपको इथीरियम का एक चार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी इथीरियम BTC के लॉन्ग्स, ठीक है। हम सीधा ही बात करेंगे कंटेंट के, मैं कोई इंट्रो नहीं दूंगा इन सब चीज़ों का। आपको पता है ETH BTC लॉन्ग्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा स्टडी करेंगे कि यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। ये पिछला रन आया था इथीरियम का यहाँ से, ठीक है। 17, ये देखो यहाँ पे रन आया था ये वाला, ठीक है। 70% का था, इतना खास कुछ था नहीं, ठीक है। तो ये कब आया था? ये रन तब आया था जब इथीरियम BTC के लॉन्ग से ना, ठीक है, यहाँ से भरने शुरू हुए थे। जस्ट चेक आउट द डेट, ठीक है। इस तारीख से भरने शुरू हुए हैं इथीरियम BTC के लॉन्ग, ठीक है। सेम डेट इसके आसपास 1 अगस्त 5 एक आसपास ही है, ठीक है। तो यहाँ से लॉन्ग्स फिलअप होने शुरू हुए, ठीक है। और ये पंप कब हुआ इथीरियम? जैसे ही, हाँ, ठीक है, इथीरियम देखो पंप कब होना शुरू हुआ, यहाँ से देख लो ना, कर्सर बिल्कुल आ रहा है वहीं पे ऑलमोस्ट, जैसे ही लॉन्ग्स का टॉप बनने वाला था, ठीक है। ठीक है, ये सारे के सारे उन्होंने लॉन्ग्स क्लोज किए हैं, ठीक है। इन्होंने लॉन्ग्स प्रॉफिट बुक किया है, तो यहाँ से हमें डंप देखने को उसके बाद मिला। तो ये चला कैसे सारा का सारा, ये कंसोलिडेशन में ये लॉन्ग करते गए सारा का सारा, ठीक है। तो ब्रेकआउट जैसे ही हुआ, मार्केट मतलब कि रिटेल्स आए, जो भी है, जैसे जिस तरीके किसी भी मार्केट मेकर ने इसको पंप करवाया, ठीक है। तो यहाँ पर वो यहीं से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करना धीरे धीरे शुरू कर दिया था, यहीं से लॉन्ग्स क्लोज करना शुरू कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर उनके पूरे लॉन्ग्स पूरे ही क्लोज हो चुके हैं, देखो ऑलमोस्ट लाइक जो ओपन थे ना, ये देखो ओरिजिन ये था, और यहीं से पूरे हुए हैं, ठीक है। लॉन्ग्स क्लोज हो चुके थे, और दोबारा से लॉन्ग्स इनके ओपन हुए हैं, दोबारा से इनके लॉन्ग्स ओपन हुए हैं, ठीक है। तो दोबारा से इनके लॉन्ग्स ओपन हुए, कब से ओपन हुए? इनके लॉन्ग्स यहीं से ओपन हो रहे हैं, इस प्राइस से देखें तो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से ये लॉन्ग्स इनके ओपन शुरू हुए हैं, और यहाँ पे कितनी बड़ी विक आई, ये सारी की सारी इन्होंने बाय की है, ठीक है। और यहाँ से देखो लॉन्ग्स ओपन होना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो ये फिर से वही हम इसी फेज़ में आ गए, ठीक है। ये दोबारा से इसी फेज़ में आ गए, ठीक है। यहाँ से जो इन्होंने कंसोलिडेशन में ये जो डाउन ट्रेंड था, डंप आया था, सारा इन्होंने बाय किया, ठीक है। और दोबारा से उसी फेज़ में आ गए हैं। और अब ये कब हो सकता है, ये तो नहीं बता सकते कब हो सकता है, क्योंकि जब ये कवर करना शुरू कर देंगे ना, तब इथीरियम पंप होगा। जैसे ही रेड कैंडल्स आनी शुरू होंगी, अब वो यहाँ से भी आ सकती हैं, और यहीं से आने लगी तो इथीरियम यहीं से पंप होना शुरू हो जाएगा, ओके। और अगर इसके ऊपर जाके यहाँ पर जाती है, ठीक है, यहाँ पर जाती है और फिर यहाँ से आती है, तो फिर इथीरियम थोड़ा नीचे जाएगा, ठीक है, साइड ऐसे रहेगा, तो फिर बाद में ऐसे जाके होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये सीधा एक ही चार्ट है जहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है इथीरियम का, ठीक है, कोरिलेशन के साथ। और मेरे को लगता है कि इस बार जो लॉन्ग्स बिल्डअप होंगे वो काफ़ी सारे होंगे, क्योंकि अगर मतलब ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी जा सकता है ऊपर, क्योंकि इस बार इनको ये ब्रेकआउट कराना है इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करवा के इनको प्राइस डिस्कवरी में लेके जाना 7-8 हज़ार के आसपास, ठीक है। तो इसके लिए इनको लॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको पता लगा होगा कि ये चीज़ मैंने कैसे की है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें वीकली चार्ट में, तो देखो, तो 2018 से पिछली बारी जैसे हुआ था, अगर 2018 की बात करें, तो यहाँ से पूरा इन्होंने लॉन्ग किए हुए थे, जैसे ही कवर अप शुरू हुए तो वहीं से पंप आया था ये, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट से ये गिरता है जहाँ से इथीरियम पंप होता है। तो ये भी लॉन्ग्स फिलअप हो रहे हैं, तो पंप आएगा इथीरियम में, बहुत बड़ा आएगा। और मैंने एक वीडियो बनाई है, इस वीडियो पे अगर आप जाओगे, वो थी ऑल्ट कॉइन्स बॉटम,
आई थिंक इस वीडियो में ये इसमें है, ठीक है, ऑल्ट कॉइन्स बॉटम में। और ये तो मेरी बहुत ही तगड़ी वीडियो है, अगर 516 व्यूज़ आए हैं ये देखना, इसमें मैंने डेट्स बताए हैं एग्जैक्ट, ठीक है। इसको भी छोड़ के इसमें ऑल्ट कॉइन बॉटम में मैंने बताया थीरम का डिस्कस किया मैंने प्रॉपर, थीरम के ऊपर ही। बाकी सारे फैक्टर, ये तो मैंने एक फैक्टर इससे तो डिसाइड हो ही जाएगा, बाकी और भी, ताकि इसको मतलब कि कंक्लूड करने के लिए और भी इसमें फैक्टर बताएं। और वैसे दुख की बात ये है, कल मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी, ठीक है, जैसे डिफिकल्ट टाइम्स में, मतलब कि ऐसे अभी मार्केट ऐसे कितने बुरी तरीके से अच्छी नहीं चल रही बिल्कुल भी, ठीक है, और तब भी कुछ ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके गए। 3-4 फ्लू में अच्छा किया, हाइप ने अच्छा किया, ठीक है, ट्रंप ने अच्छा किया, ट्रंप कौन था, बस इस पर व्यूज़ कितने आए 66। 3 ऑल्ट कॉइन्स बता रहा हूँ, उस पर व्यूज़ कितने आ रहे हैं 186, ठीक है। और अगर मैं इसमें ऑल सीजन की देखो 3 क्विक प्रॉफिट के लिए लिखा मैंने टाइटल, देखो आप 229 व्यूज़, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी अब तो 36 ऑल सीजन कीवर्ड डाल दो 201 व्यूज़, 516 व्यूज़, ठीक है। तो बात क्या है कि लोगों को स्ट्रैटेजी, और पता है ये स्ट्रैटेजी बड़े अच्छे से काम की है मैंने, इस बताइए 3-4 मिनट की स्ट्रैटेजी है बस, इसमें मैंने बताई है, मैं आपको दिखाता हूँ, इतने अच्छे तरीके से काम करी है, ठीक है। इसमें ही अभी रिसेंटली प्ल्यूम था, प्ल्यूम कहाँ है, ये रहा, ठीक है। प्ल्यूम ने 20-30% का मूव दिया स्ट्रैटेजी के हिसाब से, ठीक है। मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी मंडे रेंज वाली थी, ठीक है। तो वहाँ से कितना पंप हुआ है ये देखो, धीरे धीरे मर मर के गया तो है, 30-36% का पंप आया है ऐसे प्ल्यूम ने, ठीक है। हाइप देख लो, हाइप कहाँ है हमारा, हाइप ये रहा, हाइप ने भी दिया है, हाइप ने तो बहुत पहले से ही नीचे से ही दे दिया था। यहाँ से भी देखें तो ये 10-11% का है, कम आया, बट हाई भी हाई कैप है ना बहुत ज़्यादा, हाँ, ठीक है। बात ये है, ठीक है। इसके बाद में और सभी काफ़ी सारे को जो भी अच्छे अच्छे परफॉर्म करे हैं उनमें ऐसे हुआ है। ट्रंप में देखो, ट्रंप ने तो बहुत तगड़ा ही पंप दिया था, जैसे यहीं पे पंप आया इसका, ठीक है। तो यहीं से देखें तो ऑलमोस्ट ये 30-40% का पंप आया, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी दी है, ठीक है। इसका मैंने ट्विटर पे भी डाला था यहाँ पे कि कोविड क्रैश में मार्केट मेकर ने जंप किया था क्रिप्टो मार्केट सेव करने के लिए, इस बार ही मार्केट मेकर्स इथीरियम को सेव करने के लिए आएंगे। इथीरियम जब को उसको सेव करें, ऐसे सोचो कि जो जितना बड़ा अट्रैक्शन 2020 में हमें बिटकॉइन पे देखने को मिला था, वही हमें इथीरियम पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इथीरियम में देखने को मिलेगा, तो कम से कम जो ऑल्ट सीजन होगा वो 1-1.5 साल का हो सकता है मेरी नज़र में, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बताया, तो मैं ऑल्ट सीजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, स्टिल हम 90% श्योर कि पंप तगड़ा आएगा, बट ऑल सीजन बोला, क्योंकि ऑल सीजन नहीं आया तो फिर क्रिप्टो मार्केट का शोर कैसे मचेगा, राइट। मैं कह रहा हूँ कि हर जगह शोर मचेगा इसका बहुत ज़्यादा, सिर्फ बिटकॉइन के भागने से शोर नहीं मचता है, ओके। तो मेरे को लगता है ऑल सीजन की नज़र से ही आएगा, बट 2025 मई से हमें बहुत ज़्यादा तगड़ा हमें देखने को मिलना चाहिए, ओके। तो सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, यू कैन जॉइन द टेलीग्राम, वहाँ पे अपडेट्स सब कुछ रहेगा। और हमारी मेंटरशिप ओपन हो चुकी है, दिस इज़ 1-to-1 मेंटरशिप, एक टाइम पे एक बंदा, इंडिविजुअल सेशंस, आई विल टेस्ट, ठीक है। ये रिपोर्ट एवेल्यूशन है, इसमें सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे को जानना है, ठीक है, ताकि मेरे को पता लगे कि आपका माइंडसेट क्या है, आप क्या सोचते हो, ठीक है। पहला सेक्शन है, पहले सेक्शन में क्या है, दिस इज़ जस्ट द नेम, ओके, नोइंग अबाउट योर गन्स बैटलग्राउंड, ठीक है। आप कितना एक्सपीरियंस के बारे में इसमें बात करी गई है, ठीक है। उसके बाद में आपका एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग की स्टोरी, आपने कैसे शुरू किया, आपको क्या फेसेस, क्या गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल काउंसलिंग भी बीच में है, तो बहुत बड़ा एक फॉर्म है ये, ठीक है। अब मेरे को ये भी जानना है कि आप ऑनलाइन क्या कंज्यूम करते हो, किसको फॉलो करते हो, क्या कंटेंट देता है, कि मेरे को पता लगे कि जो चीज़ आप बोलने वाले, जो चीज़ आपके दिमाग में जिसकी वजह प्रॉब्लम आ रही है, वो कि कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, ठीक है। तो ये एक इंडिविजुअल स्पेशलाइज एक बंदे को एक टाइम पे, ठीक है। और फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं, बहुत कम है, मैंने बहुत कम रखी है फीस, जिस हिसाब से ये मतलब कि ये कंडक्ट होगी, ठीक है। तो यू कैन जॉइन इट, 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।